वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? हैदर। हैदर सर करते क्या? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं, माशाल्लाह यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर तो आपको बहुत सारी नॉलेज होगी जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। सर मुझे ये बताएं आप, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना जो दुनिया के पहले नंबर पर है, उसके बाद अब इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के दूसरे नंबर पर जा रहा है, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कब पहुँचेगा इस स्टेज पर? अभी तो क्योंकि उसने स्टार्ट किया है तो इसीलिए दूसरे नंबर पे। अगर वो थोड़ी देर और करता रहा तो चाइना भी उसके आसपास नज़र आएगा। हम तो अभी भी नज़र नहीं आते, लेकिन अगर इंडिया ने एक चीज़ पकड़ ली है ना कि यार वो कंसिस्टेंट हो गया एक चीज़ में। इंडिया की यही अच्छी बात है कि यार वो कंसिस्टेंट रहता है, कोई भी काम अगर छेड़ता है तो उसमें ना कंसिस्टेंट रहता है। अगर उन्हें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पकड़ी है तो वो देखेंगे आप आने वाले वक्तों में, ज़्यादा नहीं और 4 साल 5 साल वेट कर लें, चाइना भी उसके आसपास नहीं नज़र आएगा। बहुत बड़ी बात की आपने यार। हम क्या वजह हमारे आगे ना बढ़ने की, हम कोई किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा पा रहे, क्या वजह? हमारा देख लें, हमारा आईटी सेक्टर देख लें, हमारा एजुकेशन सेक्टर देख लें, हमारा स्पोर्ट्स देख लें, हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई भी देख लें आप, उसमें ना इन्वेस्टमेंट होती है, ना ही कोई बंदा कहने के खुद काम करना चाहता है। यानी कि वो एक ऐरे कह रहे कि हमें ड्यूटी लगा देता है कि यार ये आपने लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए आपने ये काम करना है, और उसके बाद बस ठीक है डेट से जो भी पैसे बनेंगे उसमें से आधे आपके, बाकी लगा लगू के ख़त्म कर देना। पैसे बच भी जाएंगे, उसमें से भी वो लोग बचा कर अपनी जेबें भरते हैं। सही बात इंडिया जो है यार मेरे भाई, मैं आपको बताऊँ, इन्वेस्ट करता है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो आईटी सेक्टर है, चाहे एजुकेशन सेक्टर है, कोई भी उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उसमें वो इन्वेस्ट करता है, इसीलिए उसकी इकॉनमी इतनी हाई है। मैं तो कहता हूँ हमें सीखना चाहिए उनसे कि ये क्लैशेस जो पाकिस्तान इंडिया क्लैश है ये तो चलते रहने, ये तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इसका तो कोई हल ही नहीं है। लेकिन ये है कि अगर हमें कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही है ना, चाहे वो आप में और मेरे क्लैशेस में है बेशक, लेकिन उसके बावजूद मुझे आप में कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही है तो मैं आपसे सीखूँगा, उस चीज़ को अडोप्ट करना चाहिए, पिक करना चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा हो। तो इस तरह जिस तरह हम लोग अभी चल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह तो हम आने वाले 10 सालों में भी इंडिया से, तो इंडिया के आगे क्या इंडिया के आसपास भी, इन दोनों के मुकाबले में पाकिस्तान जो है ना, चाइना दुनिया की यू कैन से ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन बन जाता है। इंडिया और चाइना को मिला लें तो आधी पॉपुलेशन बन जाती है। तो कंज्यूमरशिप चेक करें तो पाकिस्तान उनके मुकाबले में कितना बनता है, यू कैन से 5% और मे बी 2% ऑफ द पॉपुलेशन। वाई वुड एनीबडी वांट टू इन्वेस्ट इन 2% एंड लीव द मे बी 30 और 40%? आपको क्या लगता है पाकिस्तान एफर्ट नहीं करते, पाकिस्तानी कौम आलसी ज़्यादा है, या इनमें एजुकेशन की कमी है, या शऊर की कमी है, क्या वजह है? नहीं, शऊर की कमी नहीं कह सकते आप, काफ़ी समझदार भी है, एजुकेशन भी ठीक दे रहे हैं, लेकिन आलसी, मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करूँगा, आलसी बहुत है कि मेरा काम मैं नहीं करना भाई तो करना। हाँ, अब आप हमें ही देख लें, यानी कि हमारे जो रिलेटेड मेरे भाई दोस्त या भाई जो भी हैं वो भी इसी तरह कहते हैं कि यार ठीक है बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। नींद ही पूरी नहीं होती इनकी, नींद ही पूरी नहीं होती तो काम कल पे छोड़ते हैं, खाक काम करना है इन्होंने, जब इनकी नींद ही पूरी नहीं होती। तो इंडिया क्या समझते हो आप? इंडिया इतना ग्रोथ कर रहा है, हर सेक्टर में देख लो आप, किसी भी सेक्टर उठा के देख लो जहाँ पर ये पाकिस्तान, चाइना और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, तो अभी देख लो चाइना कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। तो क्या वजह समझते हो आप चाइना की ग्रोथ करने की? चाइना के जो गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, या फिर अवाम में ज़्यादा शऊर है? भाई मैं आप अपने आप को चाइना और इंडिया से रिलेट करो ही ना, आप अपने आप को बांग्लादेश से भी रिलेट नहीं कर सकते, वो भी हमसे आगे निकल गया। हालांकि हमारा ही हिस्सा था, वो हमारा ही यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन हमसे अलग होने के बाद वो हमसे भी आगे चला गया। आप यहाँ से हिसाब लगा लो, चाइना और इंडिया तो बहुत आगे निकल गए हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी गवर्नमेंट हर चीज़ को सीरियस रहती है, उनकी आवाम जिम्मेदारी से काम करती है, जो भी काम करती है। आप देख लें हमारे यहाँ पर, मैं पिछले दिनों मार्केट में गया हुआ था, हमारे यहाँ के लोग चाइना से माल इंपोर्ट कराते हैं, कपड़ा, पठान जो है ना, वहाँ से पता नहीं कितने करोड़ों का माल जो है वो इंपोर्ट करते हैं चाइना से इधर। तो देखो ना यार, किसी भी मुल्क की जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, इंपोर्ट कम होती है, तो मुल्क तरक्की करता है। ऐसे तरक्की करेगा, वही तो ऐसे तरक्की करता है मुल्क। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, इंपोर्ट कम होगी, आप खुद अपनी चीज़ बनाओगे, प्रोडक्ट बनाते जाओगे, वही प्रोडक्ट अपने मुल्क में भी इस्तेमाल करवाओगे और बाहर भी दोगे। जब अपने प्रोडक्ट को भेजोगे तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा ना। बिल्कुल ऐसी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अब तो यहाँ पर हमारी हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोल महंगे करने पे जोर रखा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। So I think अब गैस करें, देखा जाए ना वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान 6ठे नंबर पर आता है दुनिया के, तो क्या कहते हैं इस बारे में? 6ठे नंबर पर आता है, लेकिन ऑलवेज जो है वो
बिगर पॉपुलेशन को लोग टारगेट करना चाहेंगे, प्लस मोर लिबरल वंस। हमने अभी आई थिंक वी यूज्ड टू बी लिबरल्स बट वी वेंट बैक फोर्थ अ लॉट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वी आर गेटिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड मोर इम्प्रूवमेंट विद टाइम। डाउनफॉल हर चीज़ में आता है बट इंशाल्लाह वी विल इम्प्रूव। बाकी इंडिया का जो है इट्स गुड फॉर देम, इफ़ दे वर्क हार्ड एंड दे आर गुड पीपल दे शुड प्रोग्रेस। तो गुड पीपल हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी बहुत अच्छे लोग हैं। क्या वजह क्या है? हम आलसी ज़्यादा है, हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन है, क्या वजह क्या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम पीछे रह रहे दुनिया से? इन सब चीज़ों के अलावा आई वुड से कि ऑनेस्टी जो होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे जो अभी तक जितने भी लोग हैं जिनका भी रिकॉर्ड देखें यहाँ से, इवन इफ़ जो भी अथॉरिटी वाले लोग रहे हैं, पॉलिटिशियंस और वट एवर, अ लॉट ऑफ अदर पीपल आई डोंट वांट टू रियली नेम ऑन द मीडिया, तो सब के बाहर से मेन जो एसेट्स और चीज़ें हैं वो बाहर होती हैं। पाकिस्तान में तो कोई रखना चाहता नहीं। इफ़ वी आर नॉट लॉयल और ऑनेस्ट विद आवर ओन कंट्री, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दिस कंट्री टू प्रोग्रेस? तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अपने कंट्री के साथ ऑनेस्ट है, इसीलिए वो ग्रोथ कर रहे हैं? आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लो यार, आईटी का देख लो, उसके बाद दुनिया का कोई भी सेक्टर यार, आप ये क्या सॉफ्टवेयर देख लो, सब में आगे जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा पा रहे? जब पाकिस्तान और इंडिया बना था ना, तो इंडिया को ऑलमोस्ट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मिला था। वी वर द वंस हु मेड फ्रॉम स्क्रैच, तो वी आर ऑलवेज बिहाइंड देम। तो दे ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और उस टाइम पे तो उनके ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा है, मोर लिटरेट पीपल, मोर प्रोग्रेस, सो दे ऑलरेडी हैड उस ज़माने की जो भी फैक्ट्रियाँ होती थी, टेक्नोलॉजी या जो भी चीज़ें होती थी, या इवन इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ और मे बी एजुकेशन, दे हैड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड दे ग्रू आफ्टर दैट। वी डिड नॉट रियली हैव ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान और इंडिया दोनों को? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एज अ पाकिस्तानी? मेरे इंडिया में भी दोस्त हैं, पाकिस्तान में भी हैं। जस्ट बी ऑनेस्ट व्हाट यू आर डूइंग, आई थिंक। ज़बरदस्त, नाइस टू, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू सर। देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में अगर कुछ कोई अचीवमेंट ज़रूर काउंट होती, बट मैं जब से एकेडमिकली भी रहा हूँ, और किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ पे हम किसी कंट्री को, इवन आप लोकल लेवल पे भी देख लें, तो हम यूनिवर्सिटीज़ की भी जब बात करते हैं तो यही होता है कि जी फ़लाँ यूनिवर्सिटी बिज़नेस में आगे है, फ़लाँ इंजीनियरिंग में आगे है। किसी एक एरिया पे एक तो हम किसी को कंट्री को नहीं देख रहे। अब स्पोर्ट्स में अगर इसी तरह हम कह सकते हैं कि सियालकोट में हम जो पता नहीं, आई थिंक कुछ साल पहले सारे जो वर्ल्ड कप के फुटबॉल थे, और मतलब उस लेवल के मतलब हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी स्पोर्ट्स की, कि दुनिया में वो गए थे कितने डॉलर्स में। तो मैं इसको नहीं कह रहा, लेट डाउन हम नहीं करते कि एक चीज़ है, कोई टेक्नोलॉजी में एक मुल्क स्पेसिफिकली बिल्कुल उसकी अचीवमेंट है, लेकिन उसकी बेस पे हम कोई कंट्री को ओवरऑल एनालाइज नहीं कर सकते। बिकॉज आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लो, आईटी निकाल के देख लो, उसके बाद एप्लीकेशंस में किसी भी चीज़ में चले जाओ आप, इंडिया हमसे आगे जा रहा है, हम पीछे रह रहे हैं। क्या वजह क्या है? हम में शऊर की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन है। आपने अभी भी कोई उसमें मतलब आप सही कह रहे हैं, आईटी और मोबाइल इज़ अ वेरी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंस। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो एजुकेशन से बात स्टार्ट होती है, एजुकेशन के बाद फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग सबसे पहले आती है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें है, ये आईटी और मोबाइल बाद में आते हैं। फाउंडेशन जो कंट्री की होती है वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है। तो सिर्फ आईटी और मोबाइल पे नंबर वन वी कांट एक चीज़ पे हम नो डाउट अब दौर होगा जब से ये कुछ बिल गेट्स और ये जो दुनिया में आईटी का एक बूम आया है, तो वो काउंट तो होता है, बट आई डोंट थिंक कि एक चीज़ की बेस पे हम किसी कंट्री को कर सकते हैं। जस्ट लाइक यूनिवर्सिटीज़ के हम एक डिपार्टमेंट कहते हैं कि उसका अच्छा है, तो दूसरी में किसी और चीज़ में वो है। बिल्कुल स्टैटिस्टिकली अगर हर चीज़ कंपेयर हो, एजुकेशन, हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप आईटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्लो है। बात क्लियर कर लूँ कि आईटी और मोबाइल को हम इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा नहीं कह सकते। उसमें इन्वायरमेंटल साइंसेज आती हैं और उसमें इंजीनियरिंग आती है सबसे बढ़ के, जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती हैं, तो बहुत तो सब कुछ अगर कंपेयर हो फिर पता लगता है कि हम कितने पास। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि दोनों मुल्कों को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी एक चीज़ की? कोई भी नहीं, मेरा ख्याल में तो इंटरनेशनली कोई भी कंट्री एक चीज़ पे नहीं है। दूसरा आपको एक मिसाल जो स्पोर्ट्स में हम आते हैं, तो ओवरऑल जब आप देखते हो ना, आपका एजुकेशन है, जीडीपी, इकोनॉमिक्स है, और प्लस
मैंने जिस तरह कहा कि लेट डाउन नहीं हम कर सकते। वी आर एक्सेप्टिंग के एक मुल्क अचीव करता है, नो डाउट, बट ये हमें याद रखना है कि एक एरिया ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये बहुत ही मतलब एक आम एक हिस्सा रखता है IT और मोबाइल। गाड़ियाँ हैं, एरोनॉटिकल है, अगर हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ब्रॉडली देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एरोप्लेन है, फिजिक्स है, क्वांटम, पता नहीं कुछ एरियाज हैं, ये IT और मोबाइल को एक एरिया है। तो आपको क्या लगता है हम इन फ्यूचर में इंडिया के मुकाबला कर पाएंगे? इंडिया और चाइना का थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या हम इंडिया और चाइना का मुकाबला कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो हम दुनिया में किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं अगर हम उसको फाउंडेशन पे फोकस करें। तो फाउंडेशन मेनली कनेक्टेड। और मैं इसमें ये भी पॉइंट करूँगा कि IT और ये इसके सिर्फ फ़ायदे नहीं है, इसके ड्रॉबैक्स हैं। जब हम 18 से 16-18 साल से पहले बच्चों को जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती, अभी पिछले दिनों वी आर डिस्कसिंग के एडिक्शंस हो रही हैं। ये जो गेम्स हैं ये एक एडिक्शन है। अब एक एडिक्शन की कैटेगरी में साइकोलॉजिस्ट ने इसको किया है कि ये नेगेटिव एडिक्शन जो हो जाती है बच्चों को, तो इसके सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते तो लेकिन मतलब सॉरी सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होते, डिसएडवांटेज। तो इसमें ये देखना पड़ेगा किस खास एज ग्रुप को अगर 18 आफ्टर 18 ईयर्स अगर हम दे रहे हैं फैसिलिटी स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को, तो इसमें डेफिनेटली उनका एक्सेस बढ़ता है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन इम्प्रूव होती है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की यंग एज की कम हो जाती है। वो जो टाइम ग्राउंड में स्पोर्ट्स में गुजारना होता है, जो घरों में फिर है, तो उसको या तो फिर पेरेंट्स को चाहिए कि बैलेंस रखें। चीज़ तो अच्छी है, आप जितना जल्दी इसको लर्न करें, बट इसको इम्बैलेंस ना करें। इस टेक्नोलॉजी को, मोबाइल और लैपटॉप, इसको बैलेंस रखें अगर बच्चों को देखें। और बड़ा तो खुद बैलेंस कर सकता है, उसमें इतना जरूरी होता है। ठीक है, शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर। गाइस, होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा यार। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।